हेलो बच्चों। अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस के 12 क्वेश्चन करा दिए थे विविध प्रश्नावली के। अब ये 13 क्वेश्चन है। अब एंड होने जा रहा है हमारा मैट्रिसेस का। तो उसने हमें दिया हुआ है सही उत्तर बताइए। इफ़ ए इजक्वल टू इतने दिया हुआ है और इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इजक्वल टू आई के। तो इन चारों में से हमें ये देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए के। तो ए मेरा कितना है, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। एक बार और लूँगी मैं इसको, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी, पहली रो पहला कॉलम, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो जाएगा। इसका करूँगी तो एल्फा बीटा, इसकी इसमें करूँगी एल्फा बीटा माइनस बीटा एल्फा, या एल्फा बीटा एक ही मतलब है। अब इसकी इसमें करूँगी तो गामा एल्फा माइनस के गामा, गामा एल्फा माइनस के गामा एल्फा, एक ही बात है। अब इसकी इसमें करूँगी तो गामा बीटा और प्लस का एल्फा स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर इसमें करी तो एल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, इसमें करी तो गामा नहीं गामा, ये गामा गामा स्क्वायर हो जाएगा, ये गामा स्क्वायर नहीं सॉरी गामा एल्फा, ठीक है ये बिल्कुल गामा एल्फा माइनस, और ये अल्फा गामा, ये गामा एल्फा एक ही बात है। इसकी इसमें करी तो गामा बीटा और प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल ही। तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, एल्फा बीटा इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास, क्या बचा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ से भी बचा हमारे पास एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यही चीज़ बची। ये भी अल्फा इसका प्लस बीटा गामा, ये भी अल्फा इसका प्लस बीटा गामा। अब ये बराबर हमें आई के दे रहा है, तो अब हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर आई। तो ए स्क्वायर मेरा ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ज़ीरो ज़ीरो, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आ गया मेरा बराबर आई। अब ये 2/, किसकी है, 2/2 की है, तो 2/2 की मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 1 0 0 1। अब इनके कोफिशिएंटों को बराबर करेंगे हम, ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। चाहे मैं इसको ले लूँ ये भी 1 के बराबर है, चाहे मैं इसको ले लूँ 1 के बराबर है। अब हमें इनमें से ये देखना है कौन सा सही है। अगर इन दोनों के इधर ले जाऊँ और 1 माइनस इसको इधर ले जाऊँ, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, तो अब इनमें से मुझे चेक करना है, ये मेरा सही है सी, ये सी मेरा सही है, तो सी आंसर सही है। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो इनमें से यही सही आ रहा है, बाकी सब गलत हैं, तो सी आंसर सही है। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, इनके कोफिशिएंटों की तुलना करेंगे, तो दोनों एक ही चीज़ है, 1 चाहे इसके बराबर रख लें चाहे इसके बराबर रख लें, एक ही बात है। तो बाकी के दोनों को मैं इधर ले गई हूँ, तो ये हमारा सी सही है। अब आता है अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आवृत्ति सममित तथा विषम सममित दोनों है। क्वेश्चन 14 ही शुरू कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन 14 वो कह रहा है, यदि एक आव्यूह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित, विषम सममित दोनों है, दोनों ही है, तो वो कह रहा है, तो अब ऑप्शन दे रहा है, वो ए दे रहा है हमें, एक विकर्ण आव्यूह, ए एक विकर्ण आव्यूह है, या तो ये है, और बी दे रहा है वो एक शून्य आव्यूह है, ए एक शून्य आव्यूह है, और सी कह रहा है वो ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, और डी दे रहा है वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से
से कोई नहीं। अब हमें देखना है कौन सा सही है। तो सबसे पहली चीज है, वो कह रहा है यदि एक अवयव सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक दोनों है तो ऐसा अवयव हमारा नल मैट्रिक्स ही हो सकता है। क्योंकि अगर मैं A इज इक्वल टू 0 0 0 0 अगर मैं ले लूँ, विकर्ण अवयव कह रहा है, तो एक अवयव सम्मिश्रण दोनों, तो ये एक विकर्ण अवयव। तो देखिए अगर मैं इसको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि A ट्रांसपोज, अगर A कोई मैट्रिक्स हमारे पास, तो हमारा सिमेट्रिक क्या होता है, A ट्रांसपोज बराबर A के, यानी ओरिजिन मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये तो होता है सिमेट्रिक। और अगर मैं कह दूं A ट्रांसपोज बराबर -A, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता ही है, हम जानते हैं। अगर मैं कोई भी अगर जीरो मैट्रिक्स ले लेती हूँ तो इसका A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 0 0 0 0। तो A ट्रांसपोज बराबर A के आ गया। अगर मैं इसको A ट्रांसपोज बराबर -A लेती हूँ तो इसमें से अगर मैं माइनस लूँ तो भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, तो भी मुझे यही -A भी लिख सकती हूँ, क्योंकि -0 पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका दूसरा तरीका क्या है हमारा, कि ये नल मैट्रिक्स होगी, उसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, हम जानते हैं A ट्रांसपोज बराबर A के होता है और A ट्रांसपोज बराबर -A के होता है। ये भी A ट्रांसपोज बराबर A है और ये भी A ट्रांसपोज बराबर A है। तो मैं इसको क्या सकती हूँ, A बराबर -A, दोनों को इक्वल कर सकती हूँ मैं। इसको मैं इधर ले आऊँ तो A प्लस A बराबर 0 हो जाएगा, और 2A बराबर 0 हो जाएगा, और A बराबर 0। इसका मतलब है A मेरा कैसा आएगा, नल मैट्रिक्स ही होगा। तो इसमें मेरा कौन सा सही है, ये एक शून्य अवयव है, B सही है। तो हम लिखेंगे B सही है, आंसर हो जाएगा। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक सेम होता है, जबकि हम जानते हैं A सिमेट्रिक बराबर A के होता है और इसको सिमेट्रिक जो होता है A ट्रांसपोज बराबर -A के होता है। अब मैं दोनों ही A ट्रांसपोज हैं, मैं दोनों को इक्वल कर देती हूँ। A बराबर इसको मैं A लिख सकती हूँ, तो A बराबर -A हो गया, इसको इधर लाई तो 2A बराबर 0 हो गया और A बराबर 0। तो इसका मतलब है A मैट्रिक्स मेरी कैसी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो इसमें मेरा A एक शून्य अवयव है, B सही है। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है हमारा, यदि A एक वर्ग अवयव है, यदि A एक वर्ग अवयव है, तो वो कह रहा है कि वर्ग अवयव है, इस वर्ग अवयव इस प्रकार है, वर्ग अवयव इस प्रकार है कि A² बराबर 1, तो कह रहा है वो 1 प्लस A का होल क्यूब -7A बराबर है। ये क्वेश्चन है हमारा। वो कह रहा है यदि एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि A² बराबर A, तो 1 प्लस, वो 1 नहीं है, I है, I प्लस A का होल क्यूब -7A बराबर किसके होगा, A इज इक्वल टू A के दे रहा है वो, B दे रहा है I -A, C दे रहा है वो I के, और D दे रहा है वो 3A के, ये दे रहा है वो। अब इनमें से हमें देखना है किसके बराबर है, तो हम पहले सॉल्व करें। I प्लस A का होल क्यूब, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, A प्लस B का होल क्यूब बराबर किसके होता है, A³ प्लस B³ प्लस 3A² प्लस 3AB² के। तो वही उसी से हमको लेंगे, A मेरा I है तो I³ हो जाएगा, प्लस A³ हो जाएगा, प्लस 3I² A हो जाएगा, प्लस 3IA² हो जाएगा। ये हमारा खुल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब I³ है, I³ को मैं I भी लिख सकती हूँ, I², I³ I4 I5 किस इस तरह, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो इसको मैं खाली I भी लिख सकती हूँ। प्लस A³ को मैं लिख सकती हूँ A² इंटू A, इसको मैं A² इंटू A लिख सकती हूँ, और प्लस इसको भी मैं 3
आई ए लिख सकती हूँ, और प्लस 3i² बराबर हमें उसने दिया हुआ है ए के बराबर, तो इसको मैं अभी मैं ऐसे ही लिखती हूँ, अगली लाइन से चेंज करूँगी। तो ये हो जाएगा i प्लस a² इजकल टू उसने दिया हुआ है हमें a इंटू ए, तो a² हो जाएगा प्लस 3ia प्लस 3ia, ये भी a हो जाएगा, a² इजकल टू a है। तो ये बराबर कितना हो गया, अब ये भी a हो जाएगा i प्लस a प्लस 3ia किसके हो जाएगा 6ia के, 6ia। अब 6ia हो गया हमारा, हमें इसमें देखना कौन सा हमारा सही है। तो i को मैं बंद कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा i प्लस 7a, 6a प्लस 6a, तो ये बराबर कितना हो जाएगा i प्लस 7a, ये हो जाएगा i प्लस 7a। अब i को i प्लस 7 एक बार और चेक लेते हैं, i³ प्लस a³ प्लस 3i² प्लस 3ia²। अब i³ को मैं i लिख सकती हूँ, इसको मैं a² इंटू ए प्लस 3ia हो जाएगा ये, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3ia²। अब ये i हो गया प्लस a हो जाएगा ये, और a ये हो गया तो a² हो गया प्लस 3ia प्लस 3ia हो जाएगा। a² को फिर मैंने a लिख लिया, तो ये हो जाएगा 3ia 6ia हो गया। अब i को मैं 1 मान सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 6a और 1 7a, i प्लस 7a। अब यहाँ पर हमें आ रहा है ये i माइनस a, i, हाँ ये चीज़ हमारी यहाँ पर छूट गई है, -7a और चल रहा है -7a, -7a -7a और -7a 7a, और यहाँ भी -7a, यहाँ भी -7a, और ये -7a, तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर i। तो इसमें हमारा सही सी सही है, तो सी आंसर सही है, सी आंसर है। देखिए हमने क्या किया कि 7a छूट गया था मेरा, तो ये मैंने यहाँ 7a लिख दिया है, 7a चल रहा है, ये मेरा 7a हो गया था, तो 7a कैंसिल हो गया बराबर i, तो सी आंसर हमारा क्या है सही है। तो बच्चों ये मेरी मैट्रिक्स पूरी हो जाती है, और अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो डिटर्मिनेंट्स आएगा। अगले एपिसोड में मैं डिटर्मिनेंट सारणिक को समझाऊंगी, और उसको कैसे निकालूं उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।